काफी देर से हूँ, बोले लज्जा शंकर पांडे। तो आप बोल लीजिए भाई पहले, अगर आपको वो जल्दी है। लास्ट जी जी जी, थैंक यू। हम्म। जी भाई। ये कहानी 2015 की है। हम्म। और हाँ, मैं उस समय मतलब सेकेंड भाई ईयर थोड़ा में सा, था। थोड़ा सा आपका माइक दूर कर लीजिए। हम्म, तो उस समय मैं सेकेंड ईयर में था। हम्म। और मेरा एक फ्रेंड राहिल, तो वो यहाँ से नहीं था, वो गोरखपुर से आया हुआ था। और यहाँ पे एक जगह किराए पे रहता था, मतलब जहाँ भी मेरा कॉलेज था वहां पे। तो उस जगह जहाँ पे भी वो किराए पे रहता था, तो वहां पे हम लोग जब भी उसे लोकेशन पूछे तो हम लोग को बताया कि ऐसे ऐसे रास्ता है और फिर एक मजार है, मजार के बगल से गली है, तो उसी गली में आ जाना, वहीं पे मेरा रूम है। हम लोग जितनी बार भी जाए तो वो सारा स्पॉट पहुंच जाए, पर हम लोग भाई को आपका मजार थोड़ा सा कभी ना माइक दिखे। दूर कर लीजिए, लज्जा शंकर। भाई जी लज्जा बहुत भाई, ज्यादा जी जी डिस्टरबेंस आ रहा है। दूर कर दे, मेरे कान फट गए। जी जी। थोड़ा सा दूर करके बोलो। हाँ, तो मतलब होता क्या था कि हम लोग उसके लोकेशन पे तो पहुंच जाए जहाँ भी वो बताए, पर वो मजार हम लोग को कभी ना दिखे। तो एक बार हम लोग उसको कॉल किए और ये हुआ कि भाई हम लोग जहाँ भी तुम बताए थे वहां पे आ गए हैं, पर मजार जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो हम लोग को पिक करने आता है और वो बोलता है कि भाई ये सामने मजार ही तो है इतनी बड़ी। और हम लोग बोल रहे हैं कहाँ भाई? और वो हम लोग से लड़ रहा है कि ये देख मजार है। और 3 लोग थे हम लोग, 3 में से किसी को मजार नहीं दिख रही है। और उस बंदे को पहले दिन जब से वो आया था हमारे कॉलेज में, मतलब फर्स्ट ईयर 1 साल पूरा, और सेकेंड ईयर में जब हम लोग सेम ग्रुप में थे, असाइनमेंट वगैरह बनाना, तब से वो बंदा किसी से डिस्कस उस्कस नहीं करता था, जो भी हो। उसको 1.5 साल से एक मजार दिखती थी और हम लोग में किसी को कोई आइडिया नहीं, हम लोग वहीं पे खड़े हैं। और वो बंदा पूरा मतलब कि अभी उधर मत जाओ, चप्पल उतार दो, ये कर दो, तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे लिटरल वहां कोई मजार हो और हम लोग उस मजार में कुछ मतलब शैतानी करने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट वो वहां से चला गया। उसके बाद दूसरे दिन वो आता है, तो कॉलेज में जब हम लोग सबको मिले तो बिल्कुल हम लोग से बहुत खफा था। वो आता है हमारे पास, तो उसका यही होता है कि चलो मैं मानता हूँ कि तुम लोग का मजहब अलग है, ये वो इधर उधर, पर तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग को कोई आइडिया नहीं कि ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है। पहले हम लोग को लगा कि मजाक कर रहा है या मैं भी बहुत ज्यादा टल्ली उल्ली था तो इस तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद हम लोग बोले कि चल भाई हम लोग तेरे रूम पे चलते हैं। हम लोग फिर जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा दूर थे और उससे बोलते हैं कि भाई अच्छा पता किधर से मुड़ना है, वो सामने मजार से। एंड ही वॉज लिटरली लाइक कि हाँ बस वही मजार जो है, हमेशा जब भी तुम लोग इधर से आना यहाँ से मुड़ जाना। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे यकीन दिलाएं कि यहाँ पे कोई मजार जैसी चीज कुछ नहीं है जो इसको दिखाई दे रही है। हम लोग उसके रूम पे बैठे थे, सब कोई बैठे थे। उसके बाद वो बंदा हम लोग से बोलता क्या है कि जब वो पहले दिन हम लोग इसी तरह बात करने लगे कि तुमको ये रूम कौन सजेस्ट किया और तुम इतना दूर कॉलेज से क्यों रहते हो, तो बोला भाई कि जो भी जब लिसनर है अपने थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना, लज्जा शंकर भाई की आवाज बहुत लाउड है, तो आप थोड़ा सा कम कर लेना अपना वॉल्यूम। हाँ भाई कंटिन्यू करो। तो तो हम लोगों से पूछे कि तुमको सजेस्ट कौन किया और यहीं पे तुम इतना दूर क्यों। और लिटरली कॉलेज से वो बंदा 5 किलोमीटर दूर रहता था, जबकि हमारे कॉलेज कैंपस के 5 किलोमीटर अंदर में इतने रूम और इतने फ्लैट वैट सब मिलते थे। तो बोला है कि भाई पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बस इधर ही आना था। और उसके बाद फिर हम लोग उसके रूम पे डेली जाते थे। उससे डेली हम लोग बस ये सोचते थे, इवन हमारे यहाँ पे एक पासवान है, बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हम लोगों ने उनसे सारी कहानी बताई, उसके लिए दवा भी ली और उन्होंने हमको 2 दवा दी थी जो किसी भी चीज में मिला के उसको दे सकते हैं। उसको हम लोग दवा देते थे पर कोई भी इम्प्रूवमेंट, इनफैक्ट 15 दिन की उन्होंने दवा दी थी, कोई इम्प्रूवमेंट उस बंदे में नहीं दिखी। और धीरे धीरे उसकी हालत, मतलब ऐसा लगता था जब से हम लोग दवा दे रहे हैं तो उसकी हालत और बिगड़ रही है। इनफैक्ट एक रात, जो कि ये चीज हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी थी, उसके रूम और उसके साथ वाले जो हैं वो यही बताते हैं। अब भगवान जाने क्या इसमें कहानी है या तेल मसाला है,
सब बताते हैं कि जब वो अपने घर वापस गया है उसके एक रात पहले वो आया है हम लोग के साथ घूम फिर के। हम लोग पूरी रात एक हमारे तरफ नदी है तो वहीं पे हम लोग शाम को सब कोई जब भी कॉलेज वाले से सुट्टा उट्टा फूकने जाते थे तो वहीं पे तो हम लोग सुट्टा उट्टा मारे थोड़ा हाई हो गए। उसके बाद वो रात में 10-11 बजे वापस आ रहा था तो बता रहा था कि जब वो आ रहा था तो बाइक में मतलब बाइक से जब आ रहा था तो उसको रास्ते में एक औरत रोकी और वो बैठी उसके बाइक के पीछे। और जैसे जैसे वो मजार के पास जाने लगा तो उसके पीठ पे जो औरत का हाथ रखा था वो लाइट होने लगा। तो उस औरत का हाथ पहले लाइट हुआ और जब वो पीछे मुड़ के देखता है मतलब अचानक से उसको ये फील हुआ कि उसके पीछे एक बच्ची बैठी है। जो औरत थी उसके पीछे एक बच्ची बैठी और जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई लिटरली नहीं था और उसको जो आज तक मजार दिखती थी वो कुछ नहीं दिख रही। और वो चिल्लाते हुए मतलब वहीं पे जो भी उसके फ्लैट वैट वाले थे चिल्लाते हुए वहां से अपने फ्लैट वहां पे गली में हर जगह चिल्ला रहे जैसे क्या ही हो गया उसको। और वहां पे वो फेंट हो गया है। सुबह उठा है वो ना कुछ बोल पा रहा था वो बस रोए जा रहा है बस रोए जा रहा है। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और वो चला गया। ये रात से सुबह वाला सीन हम लोग को कुछ नहीं पता। काफी दिन तक जब वो स्कूल नहीं आया तो इनफैक्ट जब हम लोग गए पता करने तब पता चला कि वो तो यहाँ से चला गया है। और आज मतलब लास्ट ईयर वो बंदा ज्वाइन किया है और बहुत फनी टाइप का था। लास्ट ईयर उसने दोबारा कॉलेज रिज्यूम किया है। लिटरली वो किसी से कुछ बात नहीं करता। हमारा वो सुपर डुपर जूनियर हो चुका है पर वो किसी से कुछ बात नहीं करता। वो एकदम म्यूट रहता है। ये हैरी भाई हैं अपने साथ ऐड हैं। हैरी। जी भाई, हेरी भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिरगी भाई, सबसे पहली बात भाई बिग फैन, और मैं मतलब सालों से थैंक यू आपको भाई। फॉलो कर रहा हूँ और एकदम आप एकदम झकास हैं। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बात 2019 की है और हम 3-4 फ्रेंड लोग खड़े हुए थे ग्रुप में, ऐसे भूतों की बातें कर रहे थे। तो मुझे कुछ भी बिलीव विलीव नहीं था कि क्या चीज़ है ये। तो मैं वहां पे गाली दे दिया कि मैं जो कुछ नहीं होता ये सब, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने ऐसे गाली वाली दिया, मैं कहा, "ये सब क्या बकवास है।" तो हम लोग अपने रूम पे चले गए। उसमें मेरे 2 रूममेट्स भी थे। तो मैं इधर मतलब नोएडा की ही बात है ये। तो शाम में हम लोग डिनर करके मैं लेट गया। तो लेटते ही मतलब थका हुआ था तो थोड़ी नींद सी आ गई। तो मुझे लगा यार मेरे ऊपर आके कोई बैठ गया है। मैंने मैंने आँख खोल ली तो ऊपर कोई नहीं था, लेकिन कॉर्नर में मुझे ऐसे एक साया दिखा। जेंडर उसमें क्लियर नहीं था कि लड़की है कि लड़का है। तो मुझे वो बोलता है कि हाँ बे, क्या बोल रहा था तू? हाँ, क्या बहुत गालियां वालियां दे रहा है? मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, इवन अभी भी गिर रहे हैं। मैं वो इंसिडेंट में याद कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के मैं बोलने लगा कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ये वो। मैंने इधर अपने रूम के दरवाजे से देखा तो मेरा मुझे फ्रेंड दिखा, वो किचन में गया, उसने कुछ खाने का लिया, वो फिर अपने रूम में चला गया। लेकिन मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूँ और मैं ऐसे हाथ हाथ जोड़ के या मैं बोल रहा हूँ प्लीज मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई। तो ये काफी टाइम हो गया इस चीज को। तो मेरी मैं एकदम उठा, उसके बाद मैं चिल्लाने लगा तो मेरा रूममेट मेरे रूम में आके बोला कि क्या बात हुई भाई, ये वो। मैंने बोला कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा यार तू प्लीज यार मेरे पास ही सो जा, ये वो। उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल हो गया और मेरे साथ फ्रिक्वेंटली ये चीज होने लगी, मतलब महीने में एक बार, कि मुझे कोई दबा लेता है। लेकिन तब कुछ बातें नहीं हुई मेरी और उसके बीच। ये मुझे क्या लगा कि मैंने एक दोस्त से शेयर किया ये बात अलग से। तो बोला कि शायद तेरे को स्लीप पैरालिसिस ये सब कुछ होता है, तो शायद वो चीज है। तो मैंने वो इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं, मेरा एक फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, हम लोग घूमने गए शिमला। तो
ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तभी एक रूम में थे। तो मेरा फ्रेंड वो अपने रूम में चला गया, और तो मैंने विंडो खुली हुई थी, उधर से ऐसे पहाड़ वहाड़ दिख रहे थे, तो मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला कि यार प्लीज ऐसे ये विंडो बंद कर दे। उसने कुछ सेंस किया कि ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। तो मुझे क्या लगा कि उस विंडो से ना कुछ वेव आ रही है, और मतलब मुझे तब भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ वेव आ रही है धीरे धीरे धीरे। और जब वो मेरी बॉडी को टच किया ना, मैं एकदम ऐसे खड़ा हो गया यार, और मैं चिल्लाने लगा बहुत बुरी तरीके से, और वो बहुत डर गई, इतना गंदा डर गई हद से ज्यादा। तो उसने चिल्ला के फिर मेरे फ्रेंड को बुलाया, मेरा फ्रेंड ने दरवाजा खोला, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने खोल दिया था। वो अंदर ही नहीं घुस पाया मुझे देख के, आई डोंट नो, मेरा फेस ही अजीब हो गया। मैंने यार हाथ वाथ नोच लिए अपने, मतलब ब्लड आ रहा था मेरे हाथ से, बहुत बुरा हाल। तो उन्होंने कोई ऐसे तकरीबन सुबह 5 बजे तक वो मेरे पास बैठे रहे, ऐसे नॉर्मल करते रहे। तो तकरीबन 5-5 बजे सोया। मेरी गर्लफ्रेंड मतलब डरने लगी थोड़ी सी, वो भी, लेकिन वो पूरा एकदम कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। मुझे तब लगा कि हाँ हाँ यार, मेरे साथ सीरियसली मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तो तब तक मैंने घर नहीं बताया था ये चीज, क्योंकि यार मम्मी मम्मी परेशान हो जाएंगी, ऐसा ऐसा वो सब था दिमाग में। तो तब भी मैंने बस घर पे फोन करके बताया कि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, पता नहीं कुछ दिक्कत है। तो बोले कि ठीक है कोई नहीं, घर आप पूजा पूजा कराते हैं वो। पूरा डिटेल से मैंने घर पे नहीं बताया। तो उसके ही 10 दिन बाद फिर मैं रूम में था, और मेरे साथ फिर ये हुआ, जैसे किसी ने मुझे उठा के ऐसे, मतलब रूम के कोने में मार रहा है दबा के, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो मैं एकदम पूरा चिल्ला विल्ला, मेरे रूममेट्स आ गए, हम हमारे पास 4 BHK फ्लैट था, तो सब लोग, वो तीनों लोग आके खड़े हो गए। वो भी अंदर ना घुसे मुझे देख के, आई डोंट नो क्या ही दिक्कत थी। मैंने कहा यार प्लीज यार मेरे पास आ जाओ यार, मेरे साथ सो जाओ यार कोई, मुझे यार बड़ी दिक्कत है। तो बोले कि वो कि हम भाई तेरे बेड वेड पे नहीं आएंगे, हम पूरा रात इधर तेरे पास खड़े रहेंगे, दरवाजे पे खड़े रहेंगे, लेकिन हम तेरे पास नहीं आएंगे। तो मैं तभी अगले दिन ऐसे मैं निकल गया घर पे। तो फिर मैंने सब फिर बता दिया कि ऐसे ऐसे सीन है। तो फिर वो मुझे हरियाणा में एक जगह है, मुझे वहां पे लेके गए, और वहां पे कुछ उन्होंने किया कुछ चीजें। और अभी तकरीबन 5-6 महीने, क्या ज्यादा ही हो गया यार, 7-8 महीने हो गया। तब उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब आई एम नॉर्मल। ये सब सीन था यार मेरे साथ। हम्म। अच्छी स्टोरी थी हेरी भाई आपकी भी। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई आने के लिए। और नेक्स्ट है भाई कुणाल नागवंशी, आप कंटिन्यू कर सकते ओके, हैं। सुन पा रहे हो भाई लोग? जी बिल्कुल सुन पा हाँ रहे जी सर। भाई, आ रही है, अरे अच्छे से आ हाँ रही भाई, हाँ भाई, ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था। अच्छा जी। एक्चुअली ये बात है 2014, हाँ अप्रोक्सीमेटली 14 की बात है। हम्म। तो हुआ क्या था, मेरा एक दोस्त है, उसके जो पापा हैं मतलब कि बढ़िया चाय, मतलब चाय की दुकान लगाते थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। और ये आपने शायद मैं वैसे मध्य प्रदेश से हूँ, तो आपने मतलब सुना तो नहीं होगा, मंडला करके एक जिला है यहाँ पे। तो वहां पे उनका गांव था, कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, है ना। अच्छा। तो हाँ, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जमीन थी उसको बेच के, मतलब जितना भी पैसा आया उन्होंने, एक वहां पे छपारा, सिवनी के पास एक छपारा करके एक विकास खंड है, मतलब तहसील बोल सकते हो, जो मेरा होम टाउन है। मतलब हम्म। हाँ, तो वहां पे उन्होंने बढ़िया घर वगैरह बढ़िया सब ले लिया। तो घर ले लिया एक, बढ़िया, जब भी वो अपने गांव जाते थे तो कार से जाते थे, उनकी खुद की नहीं थी, बट ऐसा था कि बढ़िया सब बढ़िया हो गया था, है ना। हम्म। तो खुद मतलब बढ़िया उससे जाते थे। तो हुआ क्या, एक बार कि उसका जो मतलब ये दो भाई थे, तो एक जो बड़ा वाला भाई था वो कम से कम होगा, कम से कम 70 से 80 किलो का, ठीक है। बढ़िया हट्टा कट्टा 70-80 किलो का, 5 फुट 6-7 इंच उसकी हाइट हो गई। तो एकदम से क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। तो तबीयत हम्म। खराब खराब होना स्टार्ट हुई, तो वो भाई बचा कितना, 22-23 किलो का बचा, है ना, कि ऐसा कोई उसका मतलब जो छोटा भाई था, मेरा दोस्त था, अंकित नाम था उसका, उसका गोदी में लेके एक बेड से दूसरे बेड तक ले जा ले, ठीक है। उसका अच्छा। कम से कम बहुत इलाज किया, जितना भी था पैसा, लाइक कम से कम 5-6-10 लाख पूरा लग गया इलाज में। लाइक इधर कहीं बॉम्बे लेके जा रहे हैं, कहीं नागपुर लेके जा रहे हैं, कहीं चेन्नई लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो हुआ क्या, मतलब हमारे यहाँ क्या, एक वहाँ पे एक शनिचरी मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे होता क्या है कि किसी को ना एक हनुमान जी आते, मतलब दादाजी बोलते हैं उनको, उनको हनुमान जी की देवी आती थी। तो हनुमान जी आ जाते हैं ना, हनुमान मतलब, तो अंदर हनुमान जी के अंदर मतलब उनके उनके अंदर आ जाते थे, तो उनके घर आए अच्छा। वो।
ये हाँ कैसे आ तो जाते हैं होता ना हनुमान जी अंदर? पता नहीं, बट ऐसा होता है, मतलब मैं देखा, मैंने खुद ने देखा है ऐसा कि मैंने भी, जब मतलब हनुमान ये जयंती बात को होती मैं है हम बोल लोग रहा के था। यहाँ 1 जुलाई को, मतलब एक हम्म। वहां पे भंडारा होता है हनुमान जयंती के दिन। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि एक मतलब एक मंदिर, तो मंदिर लेके जाते हैं, तो वहां से बहुत सारे लोग को हनुमान जी आते हैं, कोई पेड़ पे चढ़ जाता है, हाँ, कोई ये पेड़ पे होता है पत्ते केशु, खा तूने रहा भी है। सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई उनको ये अब वाले भगवान आ मैं गए। हाँ दूर नहीं जाऊंगा, ये तो मेरे घर का ही सीन है, एक जगह पे। मैं दूर नहीं अच्छा जाऊंगा, मेरे घर में ही एक है कोई जिनके ऊपर देवी आती हैं, और उनके अच्छा। ऊपर बहुत ही अलग तरीके से देवी आती है। उन्होंने तो एक बार नवरात्रि में पूजा वगैरह चल रही थी हमारे यहाँ पे, और हम्म अचानक क्या हुआ कि जैसे पूजा में हवन होता है, जब 9 लड़कियों को खिलाया जाता है ना, छोटी बच्चियों हाँ को, हाँ। सब एक तरफ सब खिला रहे हैं और वहां पे पूजा का हवन से धुआं चल रहा है, सब चल रहा है, तब तक वो सब देख रहे हैं कि वो अचानक से पता नहीं कब अंदर गई, और धुएं में हम्म से वो जितनी भी मंदिर की घंटियां थी छोटी वाली, हम्म। पूरी उखाड़ ली उनने, और उखाड़ के ऐसे अपने अच्छा। गले में लपेट करके, हाँ, धुएं में से निकल रही हैं वो घंटियां, लपेट करके बाहर आ रही हैं। और उसके बाद सबको गालियां वो बोल रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तूने ये अपमान किया, तूने वो अच्छा। अपमान किया। हाँ, फिर उनको बैठाया गया, और भाई साहब इतना ये है लोगों का कि उनके अगल बगल में, इवन मैं दूसरों की क्या ही बात करूं, मैं अपनी मम्मी की बात कर लेता हूँ। मेरी मम्मी बैठ गई वहीं पे कि अरे देवी जी, क्या बोलते हैं, क्यों गुस्सा है, ऐसे वैसे सब मनाने वनाने लगे। फिर बाद में हमको पता चला कि ऐसा ऐसा सीन है। तो उनको अगली बार से ये हुआ कि जिस दिन अष्टमी रहेगी उस दिन उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनके ऊपर देवी आ जाती हैं। अच्छा, चलिए ओके सर बताइए फिर क्या ओके हुआ ओके, हाँ जिनको मैं स्टार्ट हनुमान जी करता आते हूँ, हैं। ठीक है। उनको हम्म हनुमान जी आते थे, ठीक है। तो होता क्या था, जब भी कैसे किसी के यहाँ से विजिट करने जाते थे, तो उनके साथ एक बंदा होता था, ठीक है। तो गए भाई, वो उसका सिर्फ 22-23 किलो का बंदा लेटा हुआ है, जो हिल नहीं पा रहा अपनी जगह से, वो खड़े होके एकदम सीधा खड़ा होके आ गया उनके पास में, है ना। और लड़की की आवाज में बात कर रहा है। उन्होंने पूछा तू कौन है? अच्छा। कहती है, हाँ। मैंने कहा उसका ये हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। कहता ये हूँ, लड़की का नाम बोला, ये हूँ। कहाँ से आई है? कहता ये लड़का मुझे मंडला, मतलब गाँव में, गाँव का नाम लिया उसने। तो कहता ये उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इसलिए इसके अंदर आ गई हूँ। भाई वो लड़की 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 की की आवाज आवाज में में बोल बोल रहा है? हाँ, लड़की की आवाज में बोल रहा है, और कहता तुझे क्या चाहिए, क्या लेकर जाने की, क्या लेके जाने की यहाँ से? कहता मेरे को मुर्गा खाना है, मुझे दारू पीना है। तो होता क्या है, ये सब करने के लिए उनके साथ एक बंदा होता है, ठीक। उस टाइम में था नहीं, है ना। तो उनने हम्म बोला मुर्गा लेके आओ, दारू लेके आओ। जैसे ही लेके आए ना, मतलब हम्म। मुर्गा लेके आओ, वो लोग दारू लेके, जैसे ही लेके आए ना मुर्गा और दारू, उनके अंदर जो हनुमान जी को पता नहीं कुछ है कि वो इन सबको ना बिल्कुल, मतलब उनके साथ एक बंदा होता है सब करने के लिए, वो उस टाइम था नहीं। तो वो हम्म। कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, कि मतलब जो उनके अंदर हनुमान जी आए हुए थे दादाजी के अंदर, वो चले गए, है ना। वो जो अच्छा। बंदा था, है ना, वो बंदा था वहीं चिल्लाने लगा रहा, जैसे बैठ गया वहीं पे। अरे मुझे कौन लेके आया भाई, क्यों, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है ना। इवेंचुअली क्या हुआ, 20 से 25 दिन बाद उसकी डेथ ही हो गई, वो उसके बड़े भाई की। अच्छा। हाँ, मतलब बच नहीं पाया वो। हम्म आज ही हम्म, हम्म। बोलता है जो मेरा दोस्त अंकित, कहता है उसके सपने में आता है, कहीं बोलता है कि मुझे मोबाइल दिला दे। लाइक अभी ऐसा लगता है मुझे कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, पता नहीं क्या है, बट ये अच्छा, स्टोरी उसके है। सपने में आता है और ये बोलता है कि हाँ मोबाइल हाँ, दिला दे? उसके आज ही सपने में आता, कभी कभी बोलता है भाई, मतलब कि ऐसा होता है ना कि मतलब बार बार किसी के सपने में आ रहा है। मतलब मैंने सुना है ऐसे बुजुर्गों से कि उसको शांति नहीं मिलती किसी आत्मा को, तो बार बार आके मतलब किसी के सपनों में भाई आती ये है। बड़ी बड़ी नॉर्मल सी हाँ, बात है वो केशु, लेकिन पता है। लेकिन इसको सोचने पे अब सोचो कि अगर हाँ, आपको कोई अब मरा वो हुआ आज आदमी की बार बता रहा बार हूँ, उसकी दिखता अब है। ना जो बंदा है ना, मेरा दोस्त, उसके पापा की भी डेथ हो गई है। और हम्म। जो भी कारोबार चला था बिल्कुल ठप पड़ गया है, और बेचारे अपना किराए के मकान में रहते हैं। वो भी एक कोठी सी टाइप की है। मतलब मतलब बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता है उसकी हालत देख के, कि मतलब सही में उसकी हालत देख के बहुत बुरा लगता है, एक टाइम में क्या थे और अब क्या हो गए। यही होता हम्म। है टाइम भाई। और पता है, तुम समझो कि कोई बंदा जा चुका है जो, और तुमको दिखना स्टार्ट हो जाए भाई अचानक वही से, वही वही ऐसे बोल रहा बहुत हूँ सारे कि केसेस अगर हुए हैं। मतलब ये कभी होता नहीं है केशु, जैसे अभी मेरी लाइफ में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरा हुआ इंसान मुझे सपनों में आ रहा है। लेकिन अगर ये बहुत डरावना है अगर सोचा जाए तो, कि अगर कोई मरा हुआ इंसान आपके सपने में आता है क्योंकि और वो भाई बोलता है मुझे ये ये एक, दिला देना वो दिला देना। ये मरा हुआ तो नहीं, बट मेरे साथ एक चीज होती है मतलब मुझे लगता है जितने भी लिसनर होंगे रिलेट कर पाएंगे। अगर कोई मतलब ऐसी अनहोनी खबर आने वाली रहती है ना कि किसी की डेथ होने वाली है बेसिकली, तो मुझे ना हम्म। एक वो होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है अंदर से। तो ना वो मुझे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही गंदा होने वाला है। तो अगर कोई अच्छा। ऐसा रहेगा अपने आसपास, हाँ, मुझे मुझे पहले से ही, एक दिन पहले से ही अजीब सा लगने लगा। मैं इवन आज दो तू चार लोगों तू से, था नहीं जब एक एनएसएम आई थी लड़की, वो बता रही थी हम्म हम्म कि उसको हम्म, ऐसा एहसास हुआ कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, और थोड़ी देर बाद हो ही गया उसका ये एक्सीडेंट। यही होता है मेरे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला रहता है, तो मुझे थोड़ी देर पहले ही ऐसा आभास होने लगता है कि नहीं, कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, और उसके बाद वो होता भी है 2-4 घंटे के बाद। फिर की भाई, एक बात बता, हॉरर स्टोरी तो नहीं कहूंगा इससे, बट थोड़ा सा रिलेटेड है।
एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मतलब हम तो उस टाइम मैच्योर नहीं थे, 9-10 की बात रही होगी, मतलब उतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे, बच्चे ही थे, है ना। बट जो बंदा था मेरे साथ में भाई इतना खतरनाक था। मैं शुरू थोड़ा सा स्टार्ट करूँ, 5 मिनट लगेगा, है ना, सॉरी 5 मिनट लगेगा, बता 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो 5 मिनट से कम में खत्म कर दूंगा। तो वो बंदा था मेरे साथ में, बड़ा अजीब सा, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या, लाइक वो मुझे कोचिंग में मिला था, बट उस टाइम तक वो कोचिंग में नहीं मिले थे, उससे पहले की बात है थोड़ी सी। तो भाई मैं एक दोस्त है उसके साथ गया, कहता भाई कि मेरा दोस्त बोलता है कि भाई एक बंदे को जानता हूँ मैं, वो कि वो ना क्या करता है, वो जादू टोना करता है ना, काला जादू वगैरह करता है। और अच्छा। मुश्किल से 8 क्लास में था उस टाइम पे, 9 क्लास में था, है ना। तो वो कहता जादू टोना करता है, और वो मतलब लोगों की ऐसा है कि मतलब थोड़ी हंसी आएगी लोगों की, अगर बोलना है किसी को पेशाब बंद कराना तो पेशाब बंद करवा देगा। रात के 2-2 3-3 बजे तक वो जो जहाँ मरघट होती है नदी के पास, हम लोग के मरघट है छपारा में, वहां वहां पे जाके बैठ जाएगा, है ना। और वहां पे तपस्या करता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, भभूत भभूत कर लेगा, या फिर खीलों में नाचने लग जाएगा, ऐसे ऐसे हरकतें करता है। मैंने कहा, चलो भाई देखते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा अपना एक्साइटमेंट था, नए नए मतलब लौंडे टाइप के थे, घूमते घूमते चले गए, सुबह 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 7-8 बजे की बात है। तो भाई गया मैं उसके यहाँ, वो आया, ऊपर आया, है ना, ठीक है। वो बताने लगा ये वो कि हाँ मतलब वो बंदा ऐसी, मतलब क्या था कि एक उसका दोस्त था मेरा, जिसके मतलब तो वो हाई कोर्ट, मतलब वो जबलपुर में रहता था, तो वो बोल रहा था भाई गर्लफ्रेंड पटवाना है, तो बता क्या उपाय करना है ना, ये पूछने गया था वो। तो भाई वो आया नीचे से, एक देवी लेके आया, एक पता नहीं लाल कलर की देवी थी। जीप काटी उसने तुरंत अपनी, खून चढ़ाया देवी को, जीप कटी हुई जीप से खून चढ़ाया। आंख बंद करता है, बोलता हाँ कि भाई जो तेरा दोस्त है वो मतलब कि वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट, उसके पापा मतलब उस दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड, उसके पापा हाई कोर्ट में जज है। कहता हाँ भाई सही बोल रहा है तू, मतलब ऐसे पूरी सच सच बातें बोल दी है उसने। मैं भी हमें, फिर भाई वो ठीक है, ये सब बात खत्म हुई। इवेंचुअली वो बंदा मुझे कोचिंग में मिला 10 क्लास में, वो मेरे साइड में आके बैठा। होता क्या था, थोड़ी हरकतें उसकी अजीब सी थी, तो उसकी को लोग बुलिंग करते थे ना, खूब बुली करते थे उसकी। मैं ही बुली कर दिया एक बार, तो वो मेरे साइड में आके बोलता, कान में फूकने लगा, बेटा तू तो आज तो मरेगा, तू तो आज तो मरेगा। मैं चिल्ला दिया, सर ये क्या बोल रहा है। अच्छा। तो भाई हाँ, मैंने सर, मैंने वो सर। हाँ जी क्रिश भाई। क्रिश आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी भाई। क्रिश बोल सकते हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए आपको। एक मिनट। पहले आप सेटल हो जाइए। सेट। ओके। सो मैंने ना एक ट्विटर पे ट्वीट किया था, एक पोस्ट, इज राइट, सबने देखा होगा, लाइक आई गेस, करेक्ट। आवाज आ किसने रही? किसने पोस्ट किया था? हाँ, मैंने अभी एक केशव भाई ने ये डाला था ना, मतलब एक कमेंट्स की, जिसको भी स्पीकर बनना है वो काइंडली यहाँ पे लाइक पोस्ट करे एंड ऑल। तो वहाँ पे एक मैंने फोटो डाला था। एक्चुअली बेसिकली मैं काउंसलर हूँ, चाइल्ड काउंसलर हूँ, एंड मतलब जितने भी लाइक लोगों को गाइडेंस चाहिए या होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चे में फेस कर रहे हैं, चाइल्ड काउंसलर हूँ मैं एक्चुअली में, ठीक है। सो दिस इज अ फ्रेश इंसिडेंट एंड दैट इज हैपेंड विथ मी टुडे। तो ये हुआ क्या है कि एक मदर के साथ अपॉइंटमेंट था पटना के। मैं भी बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो उनके साथ अच्छा जी। अपॉइंटमेंट था आज। तो मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है। ओके। सो क्या हुआ कि अब मैं उनके पास गया वहाँ पे। तो सी इज़ विडो, वो विडो हैं, एंड उनके लाइक 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो उनके बच्चे के पास गया, मैं देखा ऐसी मैम से, उनसे बातें चीतें की क्या है। तो एक मैंने जो फोटो शेयर किया था, केशव भाई ने देखा होगा, उसमें वो बच्चे ने, वो 6-5 साल का बच्चा है वो। और उस बच्चे को मैंने बोला, मतलब उसको साइकोलॉजिक चेक करने के लिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, जैसे कुछ हो गया ना फोटोज बनाने के लिए, तो मतलब वो बच्चा राक्षसी का फोटो बना रहा है, मतलब ऐसे ऐसे औरत का फोटो बना रहा है जिसका पाँव है, मतलब 5 साल का बच्चा। आप इमेजिन नहीं करोगे। मैंने वो, अच्छा। हाँ, अब वो मैंने फोटो आज केशु भाई, आप अगर चाहो तो रिट्वीट आरटी कर देना उस फोटो को, ताकि वो सब देख ले। तो उसमें मतलब मैं देख के काफी अमेज हो गया, मतलब मेरे को हैरानी हुई। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा। तो बच्चे को होता है ना, अब उसने जवाब दिया तो होता है ना कि आप किसी को अप्रिशिएट करते हो।
तो उसने मैंने उसको हम्म। अप्रिशिएट किया, तो वो मतलब मैंने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उसने क्या किया, अपना सर फोड़ने लगा, बाहर बैक साइड में गया, खुद को हर्ट करने लगा बहुत ज्यादा। मैं डर गया कि भाई एक्चुअली इसके अच्छा। साथ हो क्या रहा है भाई, एक एंड दिस इज रियल इंसिडेंट। मैं भी लाइक आई गॉट लाइक अफ्रेड कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि सर क्या होता है ना, कि अगर इसको कोई अप्रिशिएट करता है तो इसको डर लगता है। मतलब कब ये हो जाता है, इसको हम्म। अप्रिशिएशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके बाद उसकी मम्मी उसको बोली कि हाँ यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, ये है वो है। तो एक्चुअली मैंने उससे पूछा कि मैम प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से बच्चे को प्रॉब्लम आ गई। तो वो बोले कि एक्चुअली क्या हुआ था ना, कि जब ये पेट में था, मेरे पेट में था, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद मैं, वो बैंक में जॉब करती है, एंड बैंक में जॉब करने के बाद वो मतलब एचआर है वो, राइट। एंड अब वो एक्सिस बैंक में जॉब करती है, पटना में एचआर है वहाँ की। तो उसके बाद उसका टाइम नहीं रहता है। तो मैंने उसको पूछा कि लुकआउट कौन करता है इसका, इसको लुकआउट कौन करता है, कौन देखता है इसका, मतलब क्या है। तो बोलती है कि एक दादी रहती है। तो माइट भी क्या होता है ना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं पटना एरिया से, तो वहाँ पे बहुत लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं ना, उसको अगर कोई उनका जवान बेटा है, ऑब्वियस चीज है, मर गया हार्ट अटैक से, और वो बच्चा पेट में था। हेलो सीट भाई म्यूट कर लो। जी जी। तो जैसे कि ना, हाँ हाँ जी तो भाई। जैसे कि उसका जवान बेटा है, राइट। तो अब उसका मतलब जिस लड़के के मतलब दादी है उसकी, ठीक है, तो अब उसका बच्चा मर गया हार्ट अटैक से। तो ऑब्वियसली चीज है, हमारे यहाँ क्या ख्यालात होती है ना पुराने लोगों में, कि मेरे बच्चे को इसने खा लिया, या ये कर दिया वो कर दिया। मतलब पटना बिहार साइड में आप आओगे ना, गाँव साइड में, तो आपको मालूम होगा कि मतलब लोग ये सोचते हैं, अगर कोई मर गया तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है, ये बच्चा पैदा लिया इसने, इसको अपने पापा को खा गया। तो जब मैंने उसकी दादी की तरफ देखा, तो दादी उससे बिल्कुल नफरत करती थी। तो उसकी दादी ने मतलब अच्छा। देखा, उसकी दादी ने उसके माइंड में इतना भर दिया था कि तुम राक्षस हो, तुम्हारे माइंड में ये है, तुम गलत हो, तुम्हारे पैदा होते हैं तुम्हारे पापा ये हो गए। और मतलब मैं जहां तक एनालाइज किया एज ए काउंसलिंग, मैं 2 साल से काउंसलर हूँ, तो मैं देखता हूँ ना, लोगों को एनालाइज करता हूँ, तो वो चीज देखा। और वो बच्चा इतना ज्यादा एबनॉर्मल था ना, बिहेव कर रहा था, आई वाज लाइक गॉट एफ्रेड। उसकी वाइफ से, मैम से पूछा कि मैम क्या प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो बोलते रेगुलर ऐसे ही करते रहता है ये सर। तो मैंने बोला कि इससे पहले आपने अच्छा। कुछ ये नहीं देखा है, बोले कि मालूम नहीं, उसने उसको वो बोले कि उसको लगा ना कि इसके पापा इसके शरीर पे आते हैं, मतलब इसके पापा का साया जो है इसके शरीर पे आता है, इसकी वजह से ये सारी ऑबनॉर्मल एक्टिविटीज अच्छा। किया। तो मैंने बोला कि मैम कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि छोटा बच्चा है, सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चे के माइंड में गलत चीजें भरी जा रही है। होता है ना कि अब किसी बच्चे को हम बचपन से ही टॉर्चर करते हैं कि तुम ये हो तुम वो हो, तो बच्चे अपने आप को समझ जाते हैं कि नहीं मैं ये, मतलब बहुत सारी वो गलत है कि मैं ऐसा ही बंदा हूँ और मेरे को कोई ये नहीं कर सकता है। तो अगर आप उस बच्चे को अप्रिशिएट जरा भी कर दो, मैं मेरे को अंदर से फट रही थी। मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछता, उसको मैंने बोला अनार का फोटो बनाओ, ये वाली फोटो का कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ। मैंने उसको बोला ना कि अनार का फोटो बनाओ, तो उसने अनार के जगह ये जो फोटो आपने शेयर अभी करी है वो वाली फोटो मतलब वो बनाया। एंड यू कैन सी दैट कि लाइक वो किस तरीके से बनाया है। अच्छा। आप उस फोटो में देखना वो किस तरीके से इस फोटो को डिजाइन किया है, कैसे बेसिकली बनाया है। इवन यू विल गेट लाइक अफ्रेड कि भाई ये क्या बना रहा है बंदा, ये जो फोटो मैंने यहाँ पे डाला है। उसमें देखिए होगा एक मतलब अपने ही मतलब वो 4 साल 5 साल का बच्चा है। उसमें आप देख सकते हो लाइक एक औरत का फोटो बनाया है, बाहाँ ये है, बाल है रेगुलर। वो जो फोटो मैंने भेजा ना वो सिर्फ 5 साल का बच्चा बना है। और ऐसे ऐसे और ऐसे उसके दीवार पे बहुत सारे आपको फोटो मिलते हैं। तो आई वाज लाइक क्वाइट एफरेड मन की, मतलब ऐसे ज्यादा कैसे मतलब इसके भी हो सकता है। तो मैंने उसके मतलब मम्मी को सलाह दिया कि मम्मी आप एक काम कर सकते हो, आप इसको अपने नानी के पास रख दो। नानी के पास रखो, अब दादी के पास मत रखो, क्योंकि दादी के अंदर ये हो चुका है ना कहीं ये लग गया है कि ये बच्चा रीजन है उसके बेटे के जाने का। लाइक हाँ नहीं, अगर हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो माइंड है वो ऐसा कैप्चर्ड हो हाँ गया है कि हाँ मैं खुद डिमोन हूँ। हाँ हाँ उसको हाँ। ऐसा लगने तो लगा है मेरे हाँ हिसाब एंड से। उसको वही चीज, उसको उसके माइंड में गलत चीजें भर दी गई है। होता है ना, एक भूल भुलैया मूवी आई थी ना, तो भूल भुलैया में कैसे बताया गया था कि उसको बचपन से ही हॉरर स्टोरी सुनाया गया, जिसकी वजह से उसको तो वो चीज उसके माइंड में चला गया। अब बच्चा 5 साल का है। अब तो वही मैंने उसको वाइफ को समझाया, तो अब वो बोले कि देखिए अगर आपको सजेशन लेना है तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि आप इसको एक जगह अलग दे दो। दादी के साथ रहेगा, दादी इसको टॉर्चर करती रहेगी, आप लोग नहीं रहोगे, आपके पता नहीं एब्सेंस में इसके साथ क्या क्या होता होगा। आप तो 8 घंटे 9 घंटे जॉब करती हो। और वो बच्चा मतलब दिखने में कैसा था, एकदम नॉर्मल था या ऐसा बिल्कुल एंगर नहीं के नहीं साथ? बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उससे अगर हंस के बात कर रहे, फिर कि भाई हाँ यार, फिर कि भाई हम्म, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे अपने इंडिया में। हाँ क्योंकि और वो हम्म। बेसिक, क्योंकि ये केशु पता है ये स्टोरी ऐसी थी कि मतलब ये एक रियल स्टोरी है कि मतलब
कोई इसमें भूत वाला एंगल नहीं नहीं है, है। लेकिन स्टिल इससे कुछ चिल्स आ गए, मतलब समझ रहे हो, तो ये थोड़ा स्कैरी है हम्म सुनने हाँ, में भी। वही बात सही है कि इसमें कुछ भूत वाला एंगल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट जब मैं वहां पे गया ना लिटरली में, और बच्चे का जो एक्टिविटी देखा, तो मतलब खुद को हर्ट कर रहा है, खुद को मार रहा है, बाल नोच रहा है, सर पे दीवार, क्यों, सिर्फ क्यों, मैंने उसको इतना बोला कि यू आर वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने बोला नो, आई एम नॉट अ बैड, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ बैड बॉय, व्हाई यू कॉल मी गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय, इंग्लिश बोले जा रहा है, मतलब खुद को हार्म कर रहा है। फिर उसकी मम्मी बोली नो बेटा, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, अंकल बैड है, हम बैड है, सारे बैड लोग हैं। तब जाके वो बच्चा शांत हुआ, मतलब अच्छा। उसके माइंड में टोटली निगेटिविटी डाल दी गई थी, जिसकी वजह से वो निगेटिविटी हम्म दुनिया में चला गया, उसके अंदर पूरी निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी थी। सो दिस वाज द लाइक एक्सपीरियंस, एंड मैंने उसको हम्म जस्ट किया, इवन लाइक मेरी भी फट गई पूरी कि भाई एक बंदा कैसा ये कर रहा है। लाइक मेरे 2 साल के कैरियर में मैंने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा, एबनॉर्मल देखा, किसी का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, कोई बेसिकली ब्रेन किसी का डेवलप नहीं। तो भाई, मेवात थैंक यू भाई सो मच आपका। दीपक। हाँ। अभी अपने पास ये मिस्टर मार्टिन है। हम्म। हेलो मार्टिन। हेलो एवरीबॉडी, कैसे सर? थैंक यू फॉर द माइक। बढ़िया आ, है भाई। मैं दो छोटी कहानियां सुनाना चाहूंगा। एक एक सुनाओ, लेकिन अच्छी वाली सुनाओ। दोनों ही शायद दिलचस्प लगेगी। पहले से शुरुआत करता हूँ, छोटी है, इफ यू टेल मी मैं सेकंड नहीं सुनाऊंगा। हम्म ये समझ लीजिए गए हफ्ते हुई थी हमारी सोसाइटी में। तो हम सोसाइटी में जस्ट वॉलीबॉल खेल के ऐसे ही बैठे थे, रात को कुछ 11 साढ़े 11 हुए थे। तो बिल्डिंग के एक दो बच्चे आए, बोले अरे भैया वो करण करके एक लड़का है, 16 ईयर ओल्ड किड, वो बाथरूम में बंद हो गया है, उसकी मम्मी बहुत पैनिक कर रही है, आप लोग जल्दी आइए। तो हम लोग गए उसके घर पे, 11 माला पे घर था। एक मिनट की भाई, अब हम माइक किसका चालू है? बंद कर लो अज्जू। हम्म हाँ, तो हम अराउंड ऑलमोस्ट हम लोग 7 8 जन गए उनके घर में। तो उसकी मम्मी एकदम पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि करण तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। तो वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि शायद कुछ झगड़ा हुआ रहेगा दोनों का, हम्म और ये भाई साहब ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। सो करण के पिताजी तो थे, वो पिछले साल सडनली ही जस्ट सडनली पास्ड अवे फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट। अच्छा। अब ये करण है 16 साल का, लेकिन वो सोसाइटी में बच्चों के साथ खेलता है जिसकी उम्र तकरीबन है 8 से 10 साल की। अपनी उम्र हम्म के बच्चों के साथ नहीं खेलता। तो हम्म वी ऑलवेज फाउंड हिम अ लिटिल वियर्ड कि क्यों ऐसा है। तो हमको फिर पता चला कि ही इज अ लिटिल स्लो लर्नर, स्कूल में भी उसको बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत स्कूल्स वगैरह चेंज हुए हैं। तो वी न्यू द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ हिम। तो हम लोग गए बाथरूम में, उसको बुला रहे हैं, कोई जवाब नहीं बाथरूम से। हम्म बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। तो हम्म जो प्लास्टिक शीट के दरवाजे होते हैं हम्म और ऊपर कांच होता है, जो कई 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 के घर पे होता है, जिस जूने जमाने में अपन रखते थे वैसा, तो वैसा बाथरूम का उनका हम्म दरवाजा था। हम्म तो इवेंचुअली हम लोग उसको नॉक कर रहे, इतना कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। हम लोग ने इवेंचुअली कांच तोड़ा, स्टूल पे खड़े रह के ऊपर से कांच तोड़ा और देखा, तो ये भाई साहब नंगा बैठा हुआ था बाथरूम में, टॉवेल अच्छा। वगैरह कुछ भी नहीं था। एंड ही वॉज जस्ट, मतलब पैर फोल्ड करके मुंह नीचे करके बैठा हुआ था, नो अच्छा। मूवमेंट एट ऑल। हम्म तो मुझे वापस वियर्ड लगा कि ठीक है, अगर तुम लॉक भी हो गए, तुम्हारा झगड़ा भी हुआ है, बट यू आर एटलीस्ट, तुमको आवाज आ रही है कि कोई बाहर का आदमी आया है, तुम्हारी माँ नहीं है जो बुला रही हम्म है तुमको, तो भी तुम बॉडी मूवमेंट कुछ नहीं कर रहे। हम्म अब हमने बोला कि एटलीस्ट दरवाजा खोलने में तो हमारी मदद कर दो। हम्म ना मुंह पर कर रहा है ना कुछ। तो हमने हम्म बोला ठीक है। तो हम लोग थोड़े मतलब आगे झुके और कुछ आई थिंक एक लकड़ी वगैरह से हमने वो लैच खोली। जैसे ही अच्छा। लैच खोली, फॉर अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड, करण जो है वो हमारे सामने देखता है, पूरी आंखें काली, एंटायर आईज ब्लैक, फॉर अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड। अच्छा। हंसता है और घर की लाइट ट्रिप हो जाती है। हंसता है और और लाइट चली तो जाती है? हाँ, ट्रिप हो गई। बिल्डिंग में सारी थी, बाकी खाली उनके घर की लाइट ट्रिप हो गई। अरे बाप रे। और तकरीबन 8 से 10 सेकंड लगे लाइट चालू करने को, क्योंकि हमारे पास अच्छा। जेब में मोबाइल ऐसे जनरली रहते हैं, बट अब तुरंत निकाल के फ्लैश लाइट ऑन करो ये वो। तो बाकी के घर, जो घर के तो थे फ्रेंड्स उसकी वगैरह रुके हुए थे, आंखें काली थी? टोटली काली। और वो अच्छा। जो 10 सेकंड लाइट चालू करने को लगे भाई साहब, समझ लो फटके दरवाजे हो गए हमारी। हम लोग कितने बोले दस। कितने लोग थे आप? हम लोग 3 जन बाथरूम के बाहर थे,
जो कार्स तोड़ रहे थे, एंड वी वर एंड देयर वर अदर फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड इन द एली। बेसिकली घर में हम लोग अच्छा, 7 आपने से 8 जन थे। आपने देखा उसकी आंखें काली थी बिल्कुल? हाँ, तो मैंने और एक फ्रेंड था, जो हम लोग 2 जन, जिसने मतलब जैसे मैं उसने हम दोनों ने कार्स तोड़ा, एंड ही वाज जस्ट सपोर्टिंग मी कि तू थोड़ा अंदर झुक के जा और वो लकड़ी से लैच खोल दे, लैच और थोड़ा वो आपको दरवाजे के देख के मिडिल के हंसा? अंदर। हमको देख के उसने मुंह ऊपर करके हंसा और वापस मुंह नीचे कर लिया। अच्छा। और हम दोनों आदमी ने एक दूसरे को देखा। मैं बोला भाई ये लाइट आने के बाद भी जाना नहीं है बाथरूम के अंदर इसको उठाने के लिए। फिर भी इवेंचुअली लाइट आई, हम लोग ने उसको उठाया, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। अच्छा। उसको हमने टॉवेल में लपेटा वगैरह, कांच टूटा था तो हमने नीचे फर्श पे दूसरी 2-3 बेडशीट डाल दी, मतलब कि भाई उसको कांच न लगे। तो बाहर जाके हमने उसको पूछा, बोला भाई क्या हो गया था? अगर झगड़ा भी हुआ है माँ से तो मतलब ऐसा क्या कि हमको कांच तोड़ के आना पड़े, तुम दरवाजा खोल नहीं सकते? नहीं, मैं तो सो गया था खाली अंदर। दीज वेर इज ओनली वर्ड्स। हमको ऐसा आज तक ऐसा मालूम नहीं है कि क्या हुआ था उसको। अरे नहीं, ऐसा एक्चुअली बोलते हैं कि जब भी किसी को कुछ होता है या किसी को भूत भाई ये का कौन है? आपकी आवाज बहुत वो हो रही है, डिस्टर्ब यार। अरे हाँ। सॉरी, दूर से बोलता हूँ, अज्जू बोल रहा हूँ भाई हाँ कि आपकी जी। आवाज ऐसा। बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं माइक मेरा बंद कर दूं? नहीं नहीं, ये अज्जू भाई अ- कुछ माइक हिला रहे हैं इनका। अब ठीक आ रहा है? हाँ आप ठीक है। हाँ। अरे मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कोई भूत प्रेत है ना, आसपास में कोई भी ऐसा साया वाया होता है तो लोगों के पैरों में दर्द करता है। मतलब जो पैर होता है ना, घुटनों के नीचे, उसमें बहुत दर्द करता है। अच्छा। ऐसा नहीं कुछ भाई, हुआ था क्या? हमको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और खाली एक फ्लैश ऑफ अ सेकंड के लिए हम लोग ने, अच्छा ऐसा भी, पहले मुझे लगा कि शायद मुझे ही दिखा, तो मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा या वॉटेवर। लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने कंफर्म किया कि नहीं भाई मैंने भी देखा, तो हम लोग दोनों की लिटरली फट गई थी। हाँ भाई, इसे क्योंकि बच्चा देख के हंसेगा तो कोई भी डरेगा मतलब। और 16 साल का लड़का है और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता भी नहीं है, पिछले कई साल से हम हम्म। देख रहे हैं। 8-10 साल के बच्चों के साथ खेलता है। और फादर मतलब एक लौता लड़का है, फादर गुजर हम्म। गए। माँ और बेटे 3 बेडरूम के घर में अकेले रहते हैं। आज वापस मिले, मुझे मिला था, मैं बोला ऑल गुड, कैसे हो बेटा? बोले हाँ हाँ, बस एकदम बढ़िया बढ़िया भैया। मैं बोला ठीक है भाई, इससे यारी दोस्ती बना के रखो, कम से कम रात में अपने पे ना चढ़े। हाँ भाई चलिए सही फिर बात है यार। मार्टिन भाई आपकी दूसरी स्टोरी भी सुनाई दीजिए आप। दूसरी स्टोरी सर ऐसी है कि मैं कंस्ट्रक्शन केमिकल्स सप्लाई करने के बिजनेस में हूँ। अच्छा जी। तो दाऊद इब्राहिम को तो आप लोग सब जानते ही हैं। जी उसका जी जी। नेटिव प्लेस है रत्नागिरी, द हम्म। कास्कर फैमिली। हम्म। तो एक जमाने में हमको पता नहीं था कि दे वर डायरेक्टली रिलेटेड टू दाऊद इब्राहिम। वो बेसिकली दाऊद इब्राहिम के मामा लगे थे, मामा का फैमिली पूरा। तो वी वेर इनटू बिजनेस विद देम। तो एक बार ऐसा था कि जब बारिश होती है रत्नागिरी वगैरह साइड में मॉनसून में, तो इट पोर्स कैट्स एंड डॉग्स, बहुत बारिश गिरती है। तो मैं और मेरे पिताजी थे, हम लोग एक मतलब होटल में गए थे। वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ होटल रूम इन एनी ऑफ द होटल। और हमको मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, क्योंकि फुल था या वॉटेवर था। हमको एक जो उनके घर के नजदीक था, तो हमको बोला गया कि भैया रूम नहीं है। तो ऐसे ही बात छेड़ी हमने, तो हमने उनको, तो उन्होंने पूछा हमको, कास्कर फैमिली ने, कि भाई कहाँ रुके? तो मैंने बोला नहीं सर, अभी तो देख रहे हैं कहाँ पे है। प्रोबेबली रत्नागिरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा गोवा की तरफ, और रूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे रूम नहीं है। बोले अरे ऐसे कैसे रूम नहीं है, चलो मैं आता हूँ साथ में। तो वो आए साथ में। वी वेंट टू ए होटल। और उन्होंने मैनेजर को केवल इतना बोला, अरे तुम्हारे पास कमरा नहीं है? हमारे बिजनेस पार्टनर्स आए हुए हैं, हम लोग जिसके बिजनेस कर दो उनको देने के लिए। मैनेजर ने फट से खोल के एक कमरा हमको दे दिया। अब सेकेंड फ्लोर पे कमरा था, लास्ट लास्ट रूम था कॉर्नर में। और कमरे के बाहर जो है वो एक झूला लगा हुआ था, जो लोखंड का झूला हम पुराने जमाने में देखते थे। हम्म। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, सेटल हुए। रात के कुछ, मेरे को लगता है 10, 10:30 हुए रहेंगे। तो हम लोग ने रिसेप्शन पे नीचे बोला कि भैया हमको सुबह तुम जो है वो एक 6 बजे उठा देना, क्योंकि हमको 7 बजे की लोकल एसटी पकड़नी है, जो अच्छा। हमको आगे लेके जाएगी। तो वो बंदे ने कहा ठीक है सर। अब हम लोग रात को सो गए, मैं और पिताजी। सुबह जोर से बैंगिंग ऑन द डोर, ठक 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 ठक।
हम लोग उठ गए। तो पिताजी ने बिना दरवाजा खोले खाली इतना बोला कि हाँ हाँ हम उठ गए। तो हमको लगा कि इट वाज अ वेकअप कॉल, क्योंकि बहुत बड़ा होटल हम्म। वगैरह तो था नहीं कि जो इंटरकॉम वगैरह होगा। अच्छा, रात भर जो बाहर का झूला था वो झूल रहा था, तो उसका जो एक अच्छा। पिक्यूलर आवाज आता है वो आ रहा था। तो हमको लगा ठीक है, अभी बारिश का मौसम है, हवा चल रही है, आवाज आती होगी, वटेवर, ठीक है। हम्म। अब हम लोग इतना एग्रेसिव बैंगिंग था वो ऑन द डोर, तो हम लोग ने मतलब पापा ने बोल दिया कि अरे भाई उठ गए, हो गया, अभी हम उठ गए हैं, हम आ रहे नीचे। और हम कितने लोग बजे की तैयार बात है ये? वैयार, वही तो आ रहा हूँ बात पे। हम लोग तैयार वैयार होके निकले, देखा तो बजे थे 4:30। तो अच्छा। हम लोग ने तो बैंगिंग सुना, हमने लगा इट इज अवर वेकअप कॉल, उठ के चलो। ठीक है, मतलब ये उस जमाने की बात है कि मोबाइल वगैरह मतलब रखते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं रखते थे, लेकिन ऐसा कि हाँ चलो मोबाइल में घड़ी में टाइम देख लिया कितने बजे, या मोबाइल में अलार्म रख लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली लेट 97 और 98, आई गेस 1998। हम्म। अब 4:30 बजे हम लोग नीचे रिसेप्शन पे आए, तो मैं भड़क गया वो आदमी पे। मैं बोला गांडू तेरे को बोला था 6 बजे उठाना है, 3:30 बजे उठा देता, अक्कल है कि नहीं? बोले अरे हम्म। अरे अरे सॉरी सर, मैं तो मतलब रात वाली मतलब मेरे को आपने किसी दूसरे आदमी को बोला होगा, वो तो है नहीं, और मैं तो सो गया, मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि आपको 6 बजे उठाना है। तो मैं बोला अरे किसी ने बताया नहीं था तो गांडू 3:30 बजे उठाया क्यों? तो बोले अरे मैंने सर उठाया ही नहीं है। तो हम लोग दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने देखने लगे। मैं बोला ये क्या माजरा है? तो बोले आप कौन से रूम में रुके हो? तो मैंने मेरा रूम नंबर बताया कि फलाना रूम नंबर है। बोले अरे सर वो रूम तो हम हमेशा बंद रखते हैं, आपको कैसे मिला? मैं बोला नहीं, मैं रात को आया 10:30 बजे, वो कास्कर साहब आए थे। तो बोले वो कास्कर साहब के प्रेशर में आके आपको रूम दे दिया होगा। वो रूम में एक्चुअली कई सालों पहले हादसा हो गया था, और वहां पे बहुत कुछ मतलब पैरानॉर्मल होता है, तो हम लोग वो रूम हमेशा बंद रखते हैं, किसी को देते ही नहीं है, कितना भी होटल फुल हो। अच्छा। तो तब हमको मालूम पड़ा कि जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहां पे हो रही थी, या जो भी आत्मा या वॉटेवर भूत प्रेत था, वही भाई साहब पूरी रात झूल भी रहे थे बाहर झूले पे, और हमको 3:30 पौने 4 बजे उठा भी दिया। तो हम मतलब वो लोग घूम अच्छे घाम, अच्छे थे, वो तो अच्छा ही ईमानदार थे, थोड़ा जल्दी उठा दिया थोड़ा जल्दी उठा दिया। उन्होंने। ये तो उठा तो दिया ही उन्होंने आपको। हाँ, सो दैट्स इट, यही 2 स्टोरी थी। फिर कभी और चलिए कभी कुछ सुनाऊंगा। धन्यवाद मार्टिन भाई, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, भाई अच्छा लगा मार्टिन भाई याद आने के करने लिए। से। थैंक यू, सर थैंक यू। सर जी भाई मैं बोल सकता हूँ? हाँ सीड आप बोल लो हाँ भाई, आपको जल्दी हो बोल तो। लो भाई। जी। लोनावला तो सबने सुना ही होगा। लोनावला। अ, हम्म। हाँ भाई सुना है। जी। जी, ये भी सुना होगा कि मतलब उधर हॉन्टेड इंसिडेंट्स होते हैं बहुत। हाँ हमने ये भी अ, सुना है कि जो मुंबई टू लोनावला का रास्ता है वो भी हॉन्टेड है, जी जी एंड जी जी। वो हाँ पूरी जी हाँ जी। घाटी भी हॉन्टेड है। एक्चुअली में भाई जी लोनावला रोड जी जी। तो हाँ। हिसाब होते हैं। अ, एक मिनट में बोल लेता हूँ। तो एक्चुअली में, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, मतलब मैंने पर्सनली कि पिछले 2 घंटे से मैं सुन रहा हूँ कि मतलब हर एक अज्जू भाई मिनट आपका में। माइक म्यूट कर लेना। हाँ मैं जी कर दिया बात। जी। मैक्सिमम स्टोरीज मतलब मैं जितनी सुना अराउंड 2010 11 12 तक, मतलब उस समय के अराउंड सब बता रहे हैं। तो उस समय एक्चुअली में क्या है, उतना पॉपुलेशन भी नहीं थी, और ये सब इंसिडेंट्स बहुत होते थे, स्पेशली लोनावला साइड। तो एक्चुअली में मेरे भैया स्टडी करने गए थे, 2010 की बात है। तो एक्चुअली में उनका सेमेस्टर चालू ही हुआ था। तो मैं मतलब उन लोग रेंट पे रहते थे पुणे में। तो मैं उनसे मिलने गया था। तो एक्चुअली में उनके मतलब 5 6 दोस्त रहते थे, और मैं मतलब मिलने गया था। तो उन्होंने एक वीकेंड प्लान किया। अब जो पुणे में रहते होंगे उनको पता होगा कि वीकेंड्स में लोनावला जाना है मतलब एक आम बात है। 1 2 दिन के लिए वीकेंड आउटिंग्स हो जाती हैं। हम्म। हेलो, आवाज़ आ रही हाँ है? जी हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल यार। भाई यार जी। तो तो हम लोग मतलब एक वीकेंड ऐसे ही हम लोग मतलब भैया के फ्रेंड का घर लोनावला में एक फ्लैट था। तो हम लोग उधर वीकेंड स्पेंड करने के लिए चले गए। अब एक्चुअली में उन लोग एक अड्डा जाते थे, मतलब हैंग आउट करने उधर से ही। तो बीच में ना लोनावला ब्रिज था, फेमस है, आप एक बार सर्च कर सकते हैं आप। तो 2 ब्रिजेस थे एक्चुअली में। एक ओल्ड लोनावला ब्रिज था, वो थोड़ा कम हाइट में था। पता नहीं ड्यू टू पर्टिकुलर रीजन होता, एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे या बहुत नैरो था,
तो वो ब्रिज बंद कर दिया था और एक नया ब्रिज बनाया गया था जो थोड़ा हाइटेड भी था। तो उस नए ब्रिज से अच्छा साइड मतलब पूरा पूरा साइट आता था, दिखता था, पुराना ब्रिज विजिबल था। अराउंड 1 किलोमीटर का ब्रिज था। तो वो ब्रिज बीच में पड़ता था वो अड्डे के, और जहाँ वो भैया का, एक्चुअली वो भैया का नाम अभिषेक था जिनके साथ इंसिडेंट हुआ। मैंने मतलब कभी फिजिकली ऐसा स्पिरिट मैंने तो नहीं देखे, मैंने बट जो रिएक्शन देखा है वो मैंने देखा वो भैया का। तो हम लोग मतलब सब मस्ती मजाक करके अराउंड ज्यादा लेट भी नहीं, 8-9 बजे वापस लौट रहे थे। 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो 3 बाइक्स में थे हम लोग, सब 6 जन थे टोटल। मैं सबसे आगे था अपने भैया के साथ, और जो अभिषेक भैया थे और उनका छोटे भाई जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, अभिषेक भैया के छोटे भाई, वो सबसे पीछे बाइक में थे। मेरे को याद है उस समय पल्सर का भी बहुत क्रेज रहता था अराउंड 2009-10 में। तो सबसे पीछे अभिषेक भैया, वो हेडफोन्स लगाए हुए थे, और उनके पीछे उनके भाई। अब वो उनके भाई ना पहले से ही बहुत वियर्ड थे। और आप लोग ने अभी कोई लज्जा भाई अभी स्पेस में आए थे, कुछ ऐसा स्टोरी बना बताई थी जिसको पर्टिकुलर उस बंदे को मदार दिखता था। तो ये एक्चुअली में ये मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत चीज एविडेंट है एक्चुअली में कि स्पिरिट्स ना कुछ कुछ पर्टिकुलर लोगों को मतलब ऐसे टारगेट हाँ, करती है, हमारे उनको बीच दिखती में हैं 2 कुछ तरह के पर्टिकुलर लोग होते चीजें। हैं जिनको स्पिरिट्स जी, दिखती हैं। जैसे कॉन्जरिंग में भी आपने देखा होगा लॉरेन को मतलब ये सब चीजें बहुत फील होती हैं स्पिरिट्स अपने, तो एक्चुअली में बहुत ट्रू है। तो हम लोग जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर से निकल रहे थे, हम लोग को नॉलेज नहीं थी कि वो हॉन्टेड है या कुछ है। तो मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, ये मैं वो भैया के जुबानी बता रहा हूँ जिनने देखा था, अभिषेक भैया के छोटे भाई ने। तो मैं तो सबसे आगे था, मैं तो छोटा एकदम अपने भैया को पकड़ के आराम से जा रहा था। तो एक्चुअली मैं वो उनकी नज़र ओल्ड ब्रिज में जा रही थी जो नीचे तरफ था थोड़ा। तो अब जैसा हम लोग ब्रिज स्टार्ट हुआ, तो उन लोग ने उन्हें एक लेडी दिखी उधर, नॉर्मल, कोई वाइट सफेद कपड़ा काला कपड़ा कुछ नहीं, नॉर्मल एक लड़की दिखी उधर से। एक्चुअली वो गांव वाले यूज करते थे वो ब्रिज, अब उधर मूविंग ट्रैफिक बंद हो गया था, गांव वाले वो यूज करते थे। तो उधर उनको एक लड़की दिखी, शी वॉज जस्ट आस्किंग फॉर अ लिफ्ट, है ना। अब उन्होंने अपने भैया को बताया कि भैया उधर कोई लिफ्ट मांग रहा है, एक बार रात में अपन देख ले रहा, क्या मदद कर सकते हो। तो हेडफोन लगाए थे उन्होंने, उतारे, उन्होंने बोला क्या हो गया। तो उन्होंने फिर बताया, तो उन्होंने बोला तू चल अभी। तो क्योंकि वो उस उनकी बात में कोई इतना सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि मैंने बताया तो थोड़ी वियर्ड टाइप के थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ब्रिज में, तो वो नीचे दिखेंगे। अब वही लेडी ऊपर दिखी ब्रिज के, जो सेम लेडी लिफ्ट मांग रही थी। अब मैं फिर से ये चीज कहूंगा, ये मैंने नहीं देखा था, ये मैं पूरा आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बताया। और उन्होंने फिर से वही चीज बताई कि भाई वो फिर से वो लेडी लिफ्ट मांग रही है, उसको लिफ्ट दे दे रहे हैं, हेल्प वो मांग रही है। फिर जैसे ही और आगे बढ़े, तो ब्रिज खत्म हो गया, है ना, तो वो दिखना बंद हो गया। फिर हम लोग फ्लैट में पहुंच गए अपने। जैसे ही पहुंचे, जो जिसको वो दिख रही थी ना, वो एक्चुअली मैं बोला कि मैं थोड़ा, मेरा सर घूम रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो हम लोग एक्चुअली प्लान था कि हम लोग कैरम खेलेंगे और ताश खेलेंगे, मतलब रात एंजॉय करेंगे। वो चले गए अपने रूम में। विद इन 30 मिनट्स कुछ बैंगिंग मतलब साउंड आया बहुत तेज, चिल्लाने का, रोने का। हम लोग एक्चुअली में दौड़ के, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा एक्चुअल में, मैंने ये जो सब बताया ये उन्होंने देखा, अब जो मैं ये बता रहा हूँ मैंने देखा था। वो भैया बेल्ट से, और वो भी बगल साइड बेल्ट से अपनी पीठ में मार रहे थे। और हम लोग सब शॉक हो गए कि, और इतना खून बह रहा था कि पूरा जो बेडशीट थी खून खून हो गई, बक्कल साइड से अपनी पीठ में मार रहे थे। तो हम लोग सब पागल हो गए, हम लोग सब चिल्ला रहे कि भाई क्या कर रहा है, पागल हो गया है। तो वो उनके सिर्फ ये शब्द थे कि भाई मैं इतनी देर से तुम लोग को बोल रहा था कि वो लिफ्ट मांग रही है, मांग रही है, अब वो गुस्सा हो गई है, अब वो मेरे पीछे लटकी हुई है, मैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो, हम लोग को तो कुछ दिख नहीं रहा था, वो यही कह कह के अपनी पीठ में बेल्ट मार रहे थे। फिर आधे घंटे तक हम लोग वो, और पता नहीं क्या फोर्स थी, वो इतने दुबले पतले थे
लेकिन तब भी हम लोग 5 लोग भी उनको मिल के छुड़ा नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या फोर्स थी। और अल्टीमेटली ओवर ब्लीडिंग और एग्जॉशन के कारण वो बेहोश हो गए। फिर हम लोग रात में हॉस्पिटल लेके गए एंड ऑल। सुबह पट्टी एंड ऑल हुई, ड्रिप्स चढ़ी, रात भर हम लोग उठे रहे। अब ये चीज थोड़ा सुन के एकदम वियर्ड लगे, बट वो भैया आज कंप्लीटली फाइन है, ही इज मैरिड, ही हैज अ किड। लेकिन मैं इस चीज में तब भी विश्वास नहीं करता, बट 1-2 महीने बाद उसी दिन के उनको सपने आते रहे, वियर्ड सपने, ये सब। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास गए और टिल डेट अराउंड 11-12 ईयर्स हो गए हैं, उनकी एंजाइटी की पिल्स चल रही है, सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन, सिर्फ उस अच्छा। पर्टिकुलर रीजन से। जी। काफी जी। डरावना था भाई ये, मतलब देखने में भी केशु, सोचने यार में भी कि मेरी ये। स्टोरी, मैं भी अगर इजाजत दो तो मैं भी अरे करूं। अज्जू भाई कर लेना, 1 सेकंड में इनसे बात तो कर लो। जी। जी। ये एक्चुअली मैं डिस्टरबेंस अज्जू भाई आपके माइक से है क्या? अच्छा, मेरा माइक में थोड़ा आवाज अ, मतलब ये चीज मैं विश्वास नहीं करता, बट आप खुद सोचिए कि विदाउट एनी रीजन किसी का डॉक्टर उसे एंजाइटी और ब्लड प्रेशर पिल्स प्रिस्क्राइब कर दे, जबकि उनकी कोई ना फैमिली हिस्ट्री में था 1-2 महीने में। और ये चीज हमने देखी, कोई ऐसे ही क्यों अपनी पीठ में, वो भी बकल साइड बिल्कुल, ये बेल्ट तो आपने मारेगा। आंखों से देखा कि वो बोल रहे हैं कि जी, मतलब ये चीज मेरे मैंने अपनी पीछे आंखों से देखी। लटक गई मैंने है। कभी मैंने कोई फिजिकल फॉर्म नहीं देखा उस स्पिरिट का, या उस स्पिरिट की एक्टिविटीज नहीं देखी, बट आप मैंने समझो ना, कोई अपने आप को इतना क्यों मारेगा कि उसको ब्लड आ जाए भाई। वो लिटरली बिल्कुल बिल्कुल। रो रहे थे कि भाई इसको छुड़ाओ, ये गुस्सा हो गई है, इसको लिफ्ट ही नहीं दी, इसको छुड़ाओ। उनके ये शब्द थे। तो अभी भी मतलब मैं यार, शिवर कर रहा हूँ ये सोच के, नहीं उनको मैं याद। तो खुद डर गया भाई, मतलब सुन के भी कि ये आप देख रहे हैं सामने वाला खुद को मार रहा है और ब्लड से खुद को भर लिया है। तो और मतलब आज भी वो बताते हैं कि भाई उनको, मतलब अब खुद सोचिए ना कि एंजाइटी पिल्स अभी तक, इट्स बीन 12 ईयर्स, उसी चीज को सोच के वो आज भी उन्हें एंजाइटी अटैक्स आते हैं कई बार। तो एविडेंट है वो चीज। मैंने मतलब ऐसी देखी नहीं कभी फिजिकल फॉर्म में, आज तक नहीं देखी ना कोई उसकी एक्टिविटी, बट मैंने वो रिएक्शन देखा उनका उस चीज के प्रति। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा तो विश्वास हो गया था उस समय कि हाँ कुछ तो है, एक सुपर नेचुरल चीज होती है। और एक्चुअली आपको। ये ऐसे जी। सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है फिर कि भाई, लेकिन आप सोचो कि कोई इंसान बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और वो अपने आप को मार रहा है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि ये मेरे पीछे ये हो गई है, चिपक गई है, लटक गई है और गुस्सा हो गई है मेरे पे। बहुत जी। बहुत स्कैरी है भाई, वो सोचने में भी कि कोई खुद को बेल्ट से मार रहा है और खून भी निकल रहा है उसको हाथों हाथ। अब ये सोचिए, वो ओवर ब्लीडिंग और एग्जॉशन के कारण वो आधे घंटे ऐसे ही मारते रहे, बस मारते, और हम लोग इतनी फोर्स थी कि हम लोग सोचिए रोक भी नहीं पा रहे थे, चलिए अग्रेसिव अच्छा इतना हो हुआ गए बता दिया आपने, तो फिर अब लोनावाला जाना कैंसिल है। थे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सीट भाई, थैंक यू भाई आने के लिए, बहुत जी। इंटरेस्टिंग अपने माहौल अच्छा क्रिएट थैंक कर यू, दिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। पवन, हेलो पवन भाई, पवन सिंह भोजपुरिया। जी जी, मेरी स्टोरी है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही भाई, आ रही भाई। हाँ भाई। जी जी, तो ये स्टोरी है। ये मैं वैसे पंजाब से आता हूँ, लुधियाना से। तो 2010 की बात है ये। 9th 9th में पढ़ता था शायद मैं। तो हमारे घर के 6 घर छोड़ के उस समय एक अंडर एक कंस्ट्रक्शन घर एक था। एक सेकंड पवन सर, 1 सेकंड आपको रोकूंगा। केशु, एक चीज तूने नोटिस की है कि हमारे पास इसी टाइम पे हमेशा अच्छी स्टोरीज आती है। हाँ एक्चुअली मैंने हमेशा नोटिस करा है 1:30 बजे के बाद, तब तक लोग सीरियस मैं नहीं रहते आज एक्चुअली। मैं आज यही सोच रहा था कि मतलब अभी तक तो सब सुना रहे हैं, ठीक ठाक स्टोरीज थी, ठीक ठाक स्टोरीज थी, लेकिन फिर उन्होंने एक जो बच्चे की सुनाई बाथरूम में, उसके बाद ही लोनावला वाली, तो मतलब हाँ इसी समय हमेशा ऐसा होता है कि ये 2 बजे तक ही अच्छी स्टोरीज आती है। एक्चुअली यार यही होता है। लास्ट टाइम भी हमने जब किया था तो हमने 1:30 बजे तक यही स्टोरी चली थी लोगों की, फिर ऋषभ को दी थी मैंने बोलने के लिए, लास्ट टू लास्ट टाइम। हम्म। चलिए ठीक है, हाँ हाँ पवन हाँ भाई आप भाई, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। करिए। जी जी, तो मेरे घर के 6 घर छोड़ के एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, 3 मंजिला घर था। हम्म। और वो खंडर बन चुका था। वो मतलब खंडर हो गया था, वहां पे कोई रहता नहीं था। वो पूरा
भरा सब सिटी पूरा अच्छा सब बड़े बड़े घर, खाली वो एक 3 मंजिला घर था अंडर कंस्ट्रक्शन ही वो खंडर हो गया था। तो उसका क्या था कि बहुत टाइम पहले जो वहां पे लेबर लगी हुई थी, मिस्त्री लेबर लगी हुई थी, एक दीवार ऊपर गिर गई थी तो 3 लोग मर गए थे उसमें। तो वो तब से बैंक वैंक का ताला लग गया उसमें, तो वो जो जो बनवा रहा था वो भी बंदा छोड़ के चला गया, हिमाचल का था वो भी छोड़ के चला गया। तो वो ऐसे ही बेनामी टाइप की ऐसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में पड़ी रह गई वो प्रॉपर्टी काफी टाइम तक। तो अब हमारे वहां पे क्या होता है कि उस समय का टाइम तो छोटे से हम लोग तो पतंगे वगैरह बहुत उड़ाते थे छतों पे जाके। तो अब वो खंडर की जो छत थी वो घरों के साथ लगती थी बिल्कुल ही, मतलब ऐसे सब सब घर 3 3 मंजिला 2 2 ढाई मंजिले होते थे, तो सब ऐसे टाप टाप के चले जाते थे दूसरों की छतों पे। तो और वो जो खंडर था वो काफी चौड़ा था घर, मतलब बहुत उसका एरिया बहुत ज्यादा था, तो छत बड़ी हुआ करती थी, तो उस पे पतंग उड़ा बड़े आराम से उड़ाते थे और सब कुछ बढ़िया था, उसी पे इकट्ठे हो जाते थे हम लोग। चलो अब ठीक है कर रहे हैं कुछ उसमें कांस्टेंट। अब इतना तो हमको होश था, 9th क्लास में थे, 9th में, कई लोग 10th में। तो एक कंटिन्यूस जैसे कोई छेनी हथौड़ी से वो होता है ना मिस्त्रियों का सामान, वो नीचे कंटिन्यूसली कोई बजा रहा हो, जैसे पूरी आवाज आती थी। नीचे बैंक का ताला लगा हुआ था, ऊपर कोई नीचे से ऊपर नहीं आ सकता था, वो ऊपर से हाँ चलो कर लेते थे, कोई बात नहीं था। अब अब हम लोग उस समय फिर दिन में पतंगे उड़ाते थे और शाम के टाइम में वो हाइड एंड सीक बोलते हैं ना, वो खेलते थे। तो अब ऐसे गली में ही खेल रहे हैं और उस समय साला इतना डर भी नहीं होता था कि यार इतना तो होता था खंडर है, पर ये कभी नहीं सोचा था कि यार कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। तो जिस जो बंदा करता था मतलब खेलते खेलते एक टाइम क्या हुआ, हम निकल कहते कि साला ढूंढ ना पाए जो मर्जी हो जाए। तो क्या करते थे हम लोग, छत से टाप टाप के चले जाते थे खंडर के ऊपर। खंडर के ऊपर चले गए, ऑब्वियसली 5 6 लोग ऐसे इकट्ठे, एक नहीं 4 5 लोग होते। अब उसमें जो खंडर था उसके सेकंड फ्लोर पे एक जाली वाली खिड़की थी जिससे वो गली बड़े आराम से दिखती थी। और उसमें जो हम्म। जो जिसकी जिसकी बारी है वो जो ढूंढ रहा है सबको, वो बड़ा क्लियरली विजिबल होता था वहां से, तो हम देख के बड़ा खुश होते थे। अच्छा। और तो कि भी देखो पागल, और वहीं से हम आवाज निकालते थे तो बंदा ढूंढता। अब वो कभी सोच ही नहीं सकता कि हम खंडर के अंदर आके बैठे हुए हैं, तो वो कभी सोच ही नहीं सकता। तो अब हम लोग एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, ठीक है। एक दिन की बात है, काफी रात को खेल रहे थे हम, पहले तो ऐसा कि 8 9 बजे खत्म कर देते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 10 11 बजे, 11 प्लस हो गया टाइम। अब उस दिन थे भी हम लोग 4 लोग थे। अब अंदर घुस गए, अंदर से आई रोने की आवाज, बड़ी गंदी रोने की, बड़ी तीखी आवाज आई। अब अब हम लोग बिल्ली उल्ली रो रही होगी, क्योंकि बिल्ली को और कोई वैसे रोता है तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम, ऐसे भी लगता है। अब वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है आवाज, एक ही आवाज है वो बढ़ती जा रही है। चलो हमने कहा भाई कुछ है, भागे, डर पूरा पागल हो गए, भागे नीचे को। अब वो इतना भी दिमाग नहीं कर रहा कि नीचे गेट जो है वो ताला लगा हुआ है बाहर से बहुत मोटा, कोई दिमाग नहीं काम किया, सबका नीचे भागो, वो सीढ़ियां उतरने का वो था कि जल्दी जल्दी में कि भागो बस नीचे सीढ़ियां उतर। अब हम नीचे उतर के भागने लगे तो वो दरवाजा जो मेन बंद था, कितने सालों से बैंक का ताला लगा था, वो बड़े आराम से खुल गया। वो बड़े आराम से अंदर से खुल गया नीचे से, और ऐसा मतलब सीढ़ियां चढ़ के दरवाजा होता था बाहर से, अगर गली से कोई एंटर करेगा तो पहले सीढ़ियां थी, तो उसके बाद दरवाजा था बड़ा अंदर। अब वो दरवाजा बड़े, हमने ध्यान नहीं दिया, बाहर आके कांप रहे हैं कि भाई ये दरवाजा कैसे खुल गया, और पूरा क्लियरली। और वो घर रात में, एक होता है ना कि बाकी घर भी दिख रहे होते हैं, और वो जो खंडर है वो एक्स्ट्रा डार्क दिखता है, मतलब उसमें ज्यादा ही अंधेरा जैसे वो दिखता था। चलो ये हो गया वो हो गया, फिर कुछ दिन बीत गए, चलो ठीक है कि अब ये हो गया, घर में बताया तो कहते कि उधर पर जाना। तो उन्हें घर ने बताया कि यहाँ पे लेबर मिस्त्री लोग काम करते थे, दीवार ढह गई थी तो अंदर ही ऊपर मर गए। तो कच्ची उम्र के थे सब लोग, 30s के अराउंड। तो मे बी वो अभी गए, तो उसके बाद कुछ हुआ तो है नहीं, उसके बाद बंद हो गया ये कंस्ट्रक्शन, बंद हो गई यहाँ पे। और फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं हुई, तो क्या पता अंदर बैठे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो ये हो गया वो हो गया। अब अब उसी के लगभग 1 मंथ बाद की बात है।
अब सब लोग, गर्मियों का टाइम था, सब छत पे सोते हैं, पंखा कूलर लगा के ना छत पे सोते हैं सब, ऐसे पैरेलल छतें हैं सबकी। हम्म। अब एक बंदा जो उनके बिल्कुल साथ वाला जो घर था, वो बंदा रात को अ, अ, पेशाब करने के लिए उठा। अब जैसे वो उठा, वो जो उसकी टैंकी थी ना, उसकी मतलब जो टैंकी होता है, वो बाथरूम होता है उसके ऊपर टैंकी जो होती है, और उसकी हम्म। टैंकी पे कोई बंदा खड़ा है पूरा, एकदम शाह काला जिसको बोलते हैं, पूरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऐसे पूरा काला से दिख रहा है कि बंदा कोई खड़ा है। अच्छा। अब जितने को उसने चिल्लाया भाई बड़ी तेज, और वो तब भी खड़ा रहा, वो भागा नहीं। अब सबने कहा भी चोर चोर होगा, तो नीचे से नीचे 5-6 लोग इकट्ठे हो गए कि वो नीचे से भाग ना पाए, और नीचे दरवाजे से। अब ऊपर से 7-8 लोग निकले कि भाई चलो वो चोर होगा, वो तुमने नहीं सोचा मेनली कि चोर ही होगा। अब ऊपर से पूरा छान मारा, और कोई रास्ता नहीं और तीसरा कहीं जाने का, सारी छतों पे सब लोग थे, वो बंदा अंदर कहीं मिला नहीं। अच्छा चलो वो हो गया, ये हो गया, तो उसके उसके बाद से चलो ये छोटी मोटी घटनाएं हो गई, ठीक है। तो जिसे लगा कि कुछ है इसको, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, विद इन 3 मंथ के बाद, उसके जो एक साइड पे घर था जिसने देखा था उनको, उसके जस्ट अगला जो घर था, उस बंदे ने पैसे खिला के कोर्ट में केस लड़के वो प्रॉपर्टी को ले लिया, एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, बड़ी बड़ी चिल्लरों के भाव में उसको ले लिया उसने। हम्म। अब उसने ले लिया, पूजा पाठ कराई, ये कराया वो कराया, उसने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, पूरा बनवा दिया, और अपने घर के साथ उसको अटैच करा लिया, जैसे पूरा एक, पता नहीं लग रहा था ये खंडर है। बनवाने के 15 दिन बाद ही जब वो उसमें रहने वहने लग गई, उनका 3 लोगों की फैमिली थी, वो सरदार फैमिली थी, सिख फैमिली। एक उसका बाप मम्मी और एक लड़का, बस उसका लड़का हमारी एज का ही था, तो पैरेलली ग्रो हो रहा था वो भी। लड़का इतना अ, भागने में बड़ा तेज था, वो काफी स्टेट लेवल पे उसको इनाम मिले थे, वो रनर था, एक एथलीट था जो बोलते हैं। इतना फिट बंदा था वो, 15 दिन बाद बीमार रहने लग गया, उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। वो कोई कोई न्यूरो सर्जन सबको दिखा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, झटके आने लग गए, ये वो उसी जो खंडर साइड की बैल्कनी से नीचे जमीन पे गिर के मर गया। अच्छा। आ- उसकी माँ 3 महीने बाद खत्म हो गई, बाप पागल हो गया, वो दोनों प्रॉपर्टी खंडर हो गई फिर से। अच्छा। यही यही स्टोरी थी भाई। और उसके किनारे अब कोई नहीं जाता, कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करता उसको दोबारा। भाई कोई इतना डिस्ट्रॉय हो गया तो कोई क्यों ही जाएगा वहां पर। वही उसको, अब एक एक चीज ये भी मानने वाली है यार, पूजा इतनी करवाई, जो पूजा पाठ करवाता है लगातार महीनों महीने पाठ चला, तो उनको ही पता था कि यहाँ पे 3 लोगों की हो चुकी है, तो नहीं गए होंगे लोग, होंगे यहीं पे तड़प रहे होंगे, मुक्ति नहीं मिली होगी। लेकिन हम्म। इतनी पूजा पाठ कराने के बाद भी उस बंदे ने, सिख बंदा था, लेकिन उसने पाठ के अलावा मंदिर की पूजा भी करवाई, सब कुछ करवाया उसने, लेकिन भाई, हम्म। तो मान सकते हो भाई गया ही नहीं वो बंदा। ये सब फिल्मों में दिखाते हैं, पूजा पाठ कराने से ये हो जाता है, वो यार भूत के ऊपर होता है यार, उसको अगर उसका टाइम नहीं पूरा हुआ जाने का, तो वो कैसे भी करके नहीं नहीं जाएगा, कितनी भी पूजा ऐसा करो। तो नहीं है पवन जी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी शक्तियां होती है मतलब जो बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेती है। तो वो किसी उसकी विधियां होती है, पूजा में भी बहुत सारी विधि होती है जो हम लोग जिनके टच में रहते हैं उनको नॉर्मली ये झाड़ फूक करना आता है, या मंत्र वगैरह पढ़ के हल्की फुल्की कोई नजर हो कुछ हो ये हटाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी शक्तियां कैप्चर कर लेती है जिसके लिए बिल्कुल प्रॉपर तंत्र मंत्र लगते हैं, तो वो उसके कमी होने के कारण ही हो नहीं पाता है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सही से पूजा हो नहीं पाई उसकी, हम्म। लेकिन अब कोई हिम्मत नहीं करता उसको करने की। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए धन्यवाद तो पवन जी थैंक बहुत यू बहुत सो मच स्टोरी भाई सुनाने पवन। के लिए और आने के लिए भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छी स्टोरी सुनाई भाई ने, आराम से बिल्कुल। हाँ ये पवन की भी अच्छी थी। जी अनंत है अपने साथ नेक्स्ट स्पीकर। हम्म। अनंत आप शुरू कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी अनंत। मेरे एक चाचा जी थे। अ,
हाँ इको ओके। हो रही है शायद। ये एक मिनट, सूरज आपका माइक म्यूट करिए। मैंने कर दिया सूरज का म्यूट। चलो अभी बोलो अनंत। हाँ हेलो। मेरे एक चाचा जी थे, वो एक छोटी सी कंपनी थी, वो उसके अंदर काम करते थे। तो मतलब पहले से ही हमारे इलाके में थोड़ी सी बातचीत थी कि ये थोड़ा सा हॉन्टेड एरिया है, कुछ तो है, भूत प्रेत है, ऐसा है वैसा है। बट जब मेरे चाचा जी नए नए जॉब को लगे थे तो वो उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया। तो मतलब वो फैमिली वालों ने नोटिस किया कि बिहेवियर में चेंज है। तो फिर उनको बताया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं। बट ओवर द टाइम उनको भी रियलाइज हुआ कि कुछ चेंज है। तो फिर उनको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, दवाइयां भी स्टार्ट की, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको एक मांत्रिक को भी दिखाया था। तो उसने कहा कि ये जहाँ पे काम करते हैं वहां पे एक बुरी आत्मा का असर है, और आप एक काम कीजिए, हर अमावस की रात को एक हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, कुमकुम और हल्दी, ये सारी चीजें हर अमावस की रात को आपको वहां पे रखनी होगी, ताकि वो खुश रहेगी तो आपको कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे दिनों तक ऐसे चलते रहा। मतलब मैं तो बहुत छोटा था, बट चाचा जी जो थे, उनकी वाइफ बताती है अभी, तो वो लेके जाते थे। मतलब ये साल 2 साल ऐसे बहुत सारे साल तक चला। एक बार वो भूल गए वो सब लेके जाना, तो सडनली उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया। डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, बट वो बहुत बुरी तरह जल गए थे। लगभग मतलब मौत के मुंह से वो खुद वापस आ गए। बट उनके जो लेफ्ट हैंड था, फोर आर्म जो था, उसके ऊपर लगभग मराठी में जैसे लिखा हुआ रहता है कि मृत्यु लिखा हुआ था, मृत्यु माने मौत। तो ऐसे कुछ बना हुआ था, मतलब जो रहता है ना कि स्कार हो जाता है उसकी वजह से बनता है वैसे। तो फिर उसके दिन बाद कुछ उनका ट्रीटमेंट चला, सब कुछ चला, वो थोड़ा बहुत अपना आप चलना फिरना स्टार्ट हो गया उनका। मतलब प्लास्टिक सर्जरी कराया, सब कुछ कराया, वो बच गए। बचने के बाद फिर ऐसे होता था ना कि अमावस की रात को यूजुअली जो बंदा पूरी बॉडी कवर करता था एक्सेप्ट फॉर द फेस एंड नेक, तो वो बंदा अमावस की रात को हाथ पैर सारा वो प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ वो गंदा दिखता था, फिर भी वो वैसे ही घूमता था। हाथ के ऊपर मौत मतलब मृत्यु लिखा हुआ रहता था, वो वैसे ही घूमता था। कुछ दिन बाद ऐसे हुआ कि वो घर वाले लोग भी डर गए। तो वो डरने की वजह से वो क्या करते थे ना कि उस दिन उस बंदे मतलब वो चाचा को घर के अंदर ही लॉक करते थे और वो बाहर निकल जाते थे। बट पता नहीं कहाँ से वो बंदा बाहर निकल जाता था, फिर हमारी सोसाइटी में जो छोटा सा पार्क है उसके अंदर जाके घूमने लगता था। तो धीरे धीरे हम लोग तो छोटे थे, हमको भी पता चल गया भाई ऐसा ऐसा है, सबको पता चल गया। तो लोग कहते थे भाई अमाउस की रात ये अगर दिख जाए तो इसके सामने मत जाना। वैसे चलता रहा बहुत सारे दिनों तक। एंड लगभग एक 5-6 साल हुए होंगे ये सारे हादसे के बाद। एक दिन उसने सुसाइड कर लिया, और वो दीवार पे लिखा हुआ था खून के अंदर कि मृत्यु। बस वही सेम। यही स्टोरी थी। अच्छा, चलिए अनंत भाई, धन्यवाद भाई। श्रेयांश श्रेयस श्रेयस तिवारी भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनंत। श्रेयस का दिख रहा था कनेक्टिंग पे चला गया, वो बोलने लगा। तो अथर आप केशु कंटिन्यू भाई कर सकते हाँ हैं। अच्छा सूरज आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, एक काम करिए। सॉरी यार, रात बहुत हो गई है, मेरे को स्टोरी सुनानी थी, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं। नहीं नहीं भाई, आप ठीक कर है, आप लीजिए, बोल उसके लीजिए। बाद हम किसी को बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टोरी 3 महीने पहले की है। ये जो इंसिडेंट हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो हुआ क्या, वो इवेंट करता था, दिल्ली में इवेंट्स चलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग वगैरह होती है, तो रात में इन लोगों के इवेंट चलते हैं। तो वो इवेंट करता था। तो उसे उसी इवेंट में एक लड़की मिली। मतलब वो इवेंट करते करते उसे एक लड़की मिली। दोनों की सही बातचीत हुई, दोस्ती वगैरह बढ़ी। तो एक इवेंट के बाद में इनकी पार्टी हुई, और उस पार्टी के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया ये लोग साथ में ओयो जाएंगे। हेलो। हाँ जी आ भाई, रही है, सुन आवाज रहे आ हैं रही भाई। है। हाँ, तो इन लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया। अब वो लड़की से 2-3 दिन ही हुए थे मिले हुए, इन लोगों ने डिसाइड किया ये लोग ओयो गए। ओयो जाने से पहले इन लोगों ने पार्टी करी। पार्टी में इन लोगों ने खूब डांस किया, खूब मजे वगैरह करे, फिर लोग ओयो गए। तो वहां जाने के बाद लड़के के मूड में था कि जाएंगे आराम करेंगे, नेक्स्ट डे दोबारा इवेंट है तो दोबारा मतलब टाइम से सो के उठ जाएंगे। लेकिन लड़की बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं यार बेबी, डांस करते हैं। तो इसने कहा चलो ठीक है डांस करते हैं। इन लोगों ने हाफ एन आवर डांस किया, 1 आवर डांस किया। फिर इसने अच्छा बोला जी। कि 12 बज गए, हम लोग सो जाते हैं। ओके, अब हम कल डांस वगैरह मतलब कल करेंगे जो भी करेंगे। कह रही नहीं बेबी, हाफ एन आवर डांस कर लो, फिर सोते हैं।
इसने कहा चलो ठीक है। अच्छा। ये आधे आधे घंटे इन लोगों ने और डांस किया। अब रात के 1 डेढ़ बज गए और वो बंदी सो ही नहीं रही, मतलब ना इसे सोने दे रही है ना खुद सो रही है। अब इसका हो गया दिमाग खराब, अब इसे सुबह काम पे भी जाना है। तो इसने कहा कि देख भाई मैं सो रहा हूँ, तुझे नहीं सोना, तुझे नाचना है तो पूरी रात नाच, लेकिन मैं तो सोने जा रहा हूँ। और ये बोल के हम्म। लड़की को धक्का देके ये सो गया। अब जब ये सो गया तो रात को 1 डेढ़ घंटे बाद अराउंड 3 4 के अराउंड इसकी आंख खुली, कुत्ते वगैरह मतलब कुत्तों की आवाज से या किसी आवाज से इसकी आंख खुली। अब जब इसकी आंख खुली इसने एक चीज देखी। जो इसने चीज देखी केशव भाई मैं आपको भेजता हूँ डीएम में, आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ भेजो, एक इमेज है ये, उसने देखी। हम्म, मुझे भेज दो और बताते रहो इसको। आप ये इमेज एक बार वो करिए, ट्वीट करिए, तब पता चलेगी उसने क्या देखा। स्टोरी ये पूरी इमेज की है। हाँ जी बिल्कुल। ये भाई पोस्ट करो और इधर स्पेस में ऊपर शेयर करना। रात के 3 बजे उस बेचारे ने उठ के ये देखा, उसने फोटो क्लिक की। मैंने केशु शेयर मिला कर दी। डीएम? और उसने जब ये देखा ना उसकी जो फटी है, और अरे उसकी भाई फोटो ये क्या क्लिक है? कर दी। अरे वही तो, यही लड़की थी वो? सेम लड़की थी। और इसके साथ उसने अपनी वीडियो, हमें पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि यार तू फेंक रहा है क्या, ऐसे की लड़की जाती है क्या ओयो में। कह रहा नहीं भाई वो गई थी और ये फोटो है। और कह रहा जैसे ही मैंने क्लिक की इसने मेरी साइड देखा, और ये मतलब ऊपर टॉपलेस था। कह रहा मैं वैसे ही अपनी शर्ट उठा के भगा हूँ। रात भाई को मैंने रिसेप्शन, अभी तक वो फोटो नहीं देखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ था, मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते रह गया मेरा। भाई मैं, अरे भाई मत दिखाओ, क्या दिखा रहे हो भाई? ये स्टोरी मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को सुनाने की। मैं पिछली बार भी भाई स्पेस में आया था। ये उसने देखा और उसने क्लिक कर ली, बहुत बड़ी बात है। ये कितनी बजे बैठी थी ऐसे? 3 बजे। रात को 3 बजे ऐसे बैठी थी होटल पे? और वो भाई भगा है। और फिर रात को बैठ के वहां जाके इसने अपने हाँ। एक और नोन को कॉल किया जो उस लड़की को जानता था, कि भाई इस लड़की का कोई सीन है क्या है। वो कह रहा कुछ सीन नहीं है, नॉर्मल है। कह रहा घंटा नॉर्मल है, फोटो देख। फिर उसके बाद इसने कम से कम नहीं तो इसने जाना ही छोड़ दिया। मतलब बहुत टाइम से किसी मतलब ओयो वगैरह मतलब बहुत करते थे इनके इवेंट में, ये सब बहुत चलता था, डेटिंग वगैरह करना, हुकअप्स करना। इसने सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद में। कह रहा भाई किसी अननोन के भाई साथ नहीं जाना। मतलब ऐसा हुकअप करके तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। भाई पहले तो ये मैं उस बंदे को भाई हिम्मत की उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उसने फोटो निकाल करके वो कैसे भी करके मोबाइल निकाल करके फोटो खींच लिया। हम सब, मैं भाई रहता तो ये मुझे तो जगह पे अटैक आ जाता। भाई ये क्या ड्रंक था? ये ड्रंक थी लड़की? कुछ नहीं था भाई, नॉर्मल थी। अगले दिन इन्हें दोबारा इवेंट पे जाना था। अच्छा। और कह रहा भाई मेरे से बार बार मुझे नचाए जा रही। मैंने खाना खाया उसके बाद नाच लो, मैंने कुछ भी किया चलो नाच लो। कह रहा इसने नचा नचा के मेरे पैर तोड़ दिए। और जब मैं सो गया था हार के, तब रात को मेरी नींद खुली और मैंने ये देखा। और उसके बाद ये मिली उससे दोबारा, और एकदम नॉर्मल, इसे कुछ याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था, इसने डांस करने की बोला था। कह रही बेबी तुम मुझे छोड़ के भग गए। ऐसा बोल रही? हाँ। अरे भाई ये क्या सुना दिया तुमने यार। तो भाई भाई ये यार किसी बहुत अननोन ज्यादा के ही साथ हो मत गया, जाना। इतना तो नहीं, इतना नाम भी नहीं ये करना था। अभी तक का तो ये मतलब यार तुम तो लाइव वो लेके आ गए ना यार, इसके लिए हमारे पास। मैं बहुत टाइम से टैग कर रहा था कि मेरे पे प्रूव एक स्टोरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यार भाई, मतलब मजा आ गया सुन के भी और देख के भी। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट पेज में भी आऊंगा सैटरडे, मतलब स्टोरीज तो बहुत सारी मेरे पास में ये हॉरर की। तो नेक्स्ट पेज में आप मुझे माइक दे देना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपका तो थैंक यू भाई। याद रखेंगे। थैंक यू भाई, याद रहोगे आप। थैंक यू भाई, गुड नाइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भाई केशव, ओयो जाने वाले सावधान रहो भाई। ओयो तो ठीक है भाई, हुकअप करने वाले सावधान हो जाओ। हाँ ये पता चला हुकअप लेके गया करने कोई मत वहां पे। जाओ। अच्छा फिर की भाई आप मुझे बताओ, फोटो को ध्यान से आप देखो और आप मुझे बताओ कि अगर आप ऐसे सोए हुए रात को और आपकी टीवी के पास ऐसा कोई बैठा, इस तरह से कोई बैठा भाई दिख वो जाए। कैसे बैठी है तो एक बार देख तो सही, एक बार उसको। बाल खुले हैं, वो टीवी के पास देख रही है, और मतलब उसका वो पोज देख यार। बहुत ही ज्यादा डरावना है भाई, बहुत ही ज्यादा। जिसने नहीं देखी एक बार ब्राइटनेस बढ़ा के देखो, तब दिखेगी वो कि हो क्या रहा है वहां पर। ऐसा भी कुछ है क्या भाई? मेरे तो फोन का ब्राइटनेस बहुत कम है।
अच्छा, उसका मुंह किधर था? मुंह उधर था उसका। मुंह उसका आई गेस नीचे की साइड था।